नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में कोरोना महामारी की भयावहता में भी आमजन भीड़ इकट्ठी करने व भोज करने से बाज नहीं आ रहे। 400 लोगों के बने भोज व इकट्ठी भीड़ पर तहसीलदार व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया व पटवारी को मौके पर बुलाकर पाबंद किया। शाहपुरा तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सुबह गश्त के दौरान बेगू चौराहे पर नए नवेले कपड़े पहनकर और रिक्शे में बैठकर जा रहे लोगों की भीड़ पर शंका जताते हुए तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने पीछा किया, जिसके बाद शाहपुरा के बाहर बालाजी वाटिका के पास खेत में लोगों की भीड़ जुटी हुई दिखाई दी। वे रिक्शे में आने वाले लोग भी वहीं आकर रुके, जहां पास जाकर देखा तो 400 लोगों का खाना बना हुआ था तथा ईश्वर तेली के खेत पर जुझार जी महाराज की रसोई में भोजन का आयोजन हो रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने मौके पर पुलिस चाप्ता बुलवाया तथा कार्रवाई करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया तथा बने भोज को जब्त करके पटवारी द्वारा गरीबों में बंटवाया गया। शाहपुरा तहसीलदार इंद्रजीत सिंह की सतर्कता से क्षेत्र में महामारी एक्ट के उल्लंघन में कमी आई है। कोरोना गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाने वाले अब तहसीलदार इंद्रजीत सिंह की कार्रवाई से भयभीत हैं। तुरंत सूचना पर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम देते हैं। कितने लोग खाना था? 30-40 झूठ बोल रहा है। 50 आदमी तो रास्ते में देख के आया मैं। ये कितने दुनिया का खाना है यहाँ पे? आप माता जी शांत रहो, आपने जो करना था कर लिया। हम पागल नहीं है यहाँ पे। घर के मुझको मैं सिखाओ, घर के है नहीं है वो सब, वो घर के था देखना है सारे पीछे लेना है। 10 लोगों से ज्यादा इकट्ठे करते 140 चल रही है ना, हम मान रहे हैं। ये जगह कौन सी है? रास्ते में ऑटो भर भर के दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी है। परिवार को किसने का जिम्मा है? शादी होती है तो अपने परिवार को ही बुलाता है लोग, शादी में कोई दूसरे मोहल्ले। जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के काबरा गांव निवासी एक मुकबधीर वृद्ध की हत्या का रविवार को पुलिस ने राजफाश करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के लाल सिंह जी का खेड़ा निवासी नैना पुत्र कालू बंजारा को गिरफ्तार किया है। इसका चचेरा भाई अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपित भाइयों ने मुकबधीर मूला की हत्या उसके पहने हुए गहने लूटने के इरादे से शराब पीने के बाद गला घोटकर की थी। वारदात का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि मंगरोप थाने के काबरा गांव से 30 मार्च को मूला पुत्र नंदा कुमावत लापता हो गया था। वह मुकबधीर था। पुलिस ने मूला की गुमशुदगी 31 मार्च को उसके भाई नाथू की रिपोर्ट पर दर्ज की थी। नाथू ने रिपोर्ट में बताया कि मूला उर्फ मूलचंद अपनी गायों को ढूंढने के लिए सुबह 10 बजे घर से निकला था। वह गले में राम नामी, कानों में मुर्कियां व हाथों में चांदी के कड़े पहने हुए था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तफ्तीश की, लेकिन कोई सुराग मंगरोप पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। इस बीच 25 अप्रैल को लापता मूला का कंकाल शहर के भीमगंज थाना इलाके के नेहरू विहार के सेक्टर 16 में बने खाली क्वार्टर में मिला था। चाबी, कपड़ों व जूतों आदि सामान के आधार पर कंकाल की पहचान मूला के रूप में उसके भाई नाथू ने की थी। मृतक के शरीर से सोने चांदी के गहने गायब थे। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की। टीम ने मामले की जांच की। मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने जांच की गति बढ़ाई। कंकाल मिलने के दौरान एक आरोपित नैना की फोटो पुलिस को मौके पर मिली, जो वारदात के दौरान गिर गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने मोबाइल टावर का बीटीएस विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इस दौरान मूला को बाइक पर बैठा ले जाने वाले व्यक्ति को मेद होने की बात सामने आई। इसी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नैना पुत्र कालू बंजारा को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने लूट के इरादे से हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसपी जोधा ने बताया कि आरोपित नैना बंजारा व उसके काका का बेटा सावरा पुत्र राजू बंजारा निवासी लाल सिंह जी का खेड़ा 30 मार्च को खाखला खरीदने बाइक से काबरा गांव की ओर गए थे, जहां जंगल में मूला कुमावत ने इनसे इशारों में गुमी हुई गायों के बारे में पूछा। ऐसे में आरोपितों को मूला के मुकबधीर होने का पता चला। साथ ही उसके सोने चांदी के गहने भी आरोपितों को नजर आ गए। गहने देखकर इनके मन में लालच आ गया। शारीरिक अक्षमता का फायदा उठाकर आरोपितों ने हत्या कर गहने लूटने की योजना बनाई। आरोपित नैना व सांवरा मुकबधीर मूला को उसकी खोई गाय बताने के बहाने बाइक पर बैठाकर नेहरू विहार स्थित वारदात स्थल पर ले गए, जहां दोनों ने मूला के हाथ पैर बांध दिए और शराब पीकर मूला की लुंगी से गला घोटकर हत्या कर दी और गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी नैना को गिरफ्तार कर फरार चल रहे आरोपी सांवरा की तलाश शुरू की है। मंगरोप थाना क्षेत्र में 31/3/2021 यानी 31 मार्च को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो गूंगा और बहरा है वो अपने घर से गाय को ढूंढने गया और वापस आया नहीं। क्योंकि केस अलग तरह का था, व्यक्ति अपनी पहचान भी कहीं बताने में समर्थ नहीं था, साक्षर भी नहीं था, बोलने में और सुनने में असमर्थ था। पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया और
डीवाईएसपी सदर हमारे रामचंद्र जी, SHO मंगरू मोतीराम जी और इनकी पूरी टीम ने उस दिन से एक सर्च अभियान चलाया। दौरान सर्च अभियान मुस्तकिस की बताई हुई सूचना के आधार पर और अन्य ग्रामीणों से जानकारी की गई। हमारी आसूचना की टीम ने एक तथ्य ये प्राप्त किया कि उसको 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के गले में पुरानी गांठ का, जिसको सामान्य भाषा में मेद कहा जाता है, उसका निशान वो बनी हुई है। सर्च किया गया, काफ़ी दिनों तक इसका प्रयास किया गया, वहाँ की BTS उठाए गए, CCTV फुटेज भी लिए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान 25/4/21 को यानी 25 अप्रैल को हमें एक सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड के पुराने खाली पड़े क्वार्टरों के अंदर एक कंकाल मिला है। मौके पर पुलिस गई, कंकाल के कुछ टुकड़े, हड्डियों के कुछ टुकड़े क्वार्टर के अंदर मिले, खोपड़ी का हिस्सा बाहर की तरफ से। मृतक का जूता, पहने हुए कपड़े और साफा, ये 3 चीज़ें वहाँ पर मिली, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया ये पहचान की गई कि ये मंगरोप थाना क्षेत्र से जो गुमशुदा व्यक्ति है उसी का शरीर हो सकता है, जिसको उसके परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने उसे कपड़ों, जूतों और साफे के आधार पर पहचान की। पुलिस के लिए गंभीर चुनौती थी, बिल्कुल सुनसान एरिया था, ना कोई CCTV फुटेज थे और ना कोई अन्य साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा था। BTS का कलेक्शन किया गया और जो पुरानी आसूचना का जो तरीका था, जो हुलिया, जो मेद की सूचना जो मिली प्रथम दृष्टया, उसके आधार पर अलग अलग डेरों पे, स्मैकचियों पे दबिशें की गई, जानकारी की गई और आसूचना से ये जानकारी में आया कि इनको ले जाने वाले बंजारा, 2 बंजारा समुदाय के लोग थे। सूचना को डेवलप किया गया, पूरी टीम ने अपनी मेहनत से काम किया और उसके आधार पर एक व्यक्ति को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है और जहाँ तक उद्देश्य की बात है, सिर्फ लूट करना, क्योंकि जो गायब हुआ व्यक्ति था, गुमशुदा व्यक्ति था, उसके शरीर पर काफ़ी सोने और चांदी के गहने पहने हुए थे। गूंगा और बहरा था। प्रथम दृष्टया इसकी न तो किसी गांव में किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थी और न ही नाराज़गी सामने आई थी। क्योंकि ये गूंगा और बहरा था, इसलिए गांव वालों के लेके सारे लोगों की इसके प्रति बेहद सहानुभूति थी। इसकी उस दिन गाय गुम हो गई थी, गाय नहीं मिल रही थी, तो इसका भाई और ये दोनों गाय की तलाश में गए थे। जब ये जो बंजारा जाति के नैना और उसका साथी सांवरा, 2 इसको मिले मोटरसाइकिल पे, तो इसने इशारों से पूछा कि मेरी गाय कहीं देखी। जब वो बात करने लगे तो उनको जो मुलजिम थे, आरोपी नैना और सांवरा, इसको समझ में आ गया कि ये आदमी बेरवा गूंगा है। तब उसने इशारों से बताया कि गाय हमने देखी है, हम तेरे को साथ चल के गाय दिखा सकते हैं। इस गाय का झांसा देके दोनों ने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोटरसाइकिल पर बिठा के लेके चले गए। ये प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया गया कि ये वहाँ से उठा के जो हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े क्वार्टर में लेके आ गए थे। वहाँ लाने के बाद में जो सांवरा है, जिसको नैना ने सांवरा शराब लाने के लिए भेजा, दोनों ने शराब पीने के दौरान वो बार बार जिद कर रहा था गाय लेने के लिए, तो उसको झांसा देके जब रोका गया, जब इन्होंने शराब पी तो उसके पास जो कपड़ा था अंगूठा, उसी से पीछे से गला एकदम खींच के जो सांवरा था इसने पैर पकड़ लिए और जो नैना था इसने गला दबा के वही उसको हत्या किया। जिले में रविवार को 1225 सैंपल की जांच में 117 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि रविवार को आए 117 लोगों में आसीन से 1, बनेड़ा से 9, बापूनगर से 4, चपरासी कॉलोनी से 8, चंद्रशेखर आजाद नगर से 3, गुलाबपुरा से 9, जहाजपुर से 7, काशीपुरी से 5, कोटड़ी से 3, मांडल से 5, मांडलगढ़ से 9, पुर से 1, रायपुर से 9, सांगनेरी गेट से 2, सहाड़ा से 9, सांगनेर से 8, शाहपुरा से 6, शास्त्री नगर से 7, सुभाष नगर से 8, सुवाणा से 4 रोगी शामिल हैं। रविवार पंचमुखी मुक्तिधाम परिसर में कोरोना संक्रमण वाले 3 लोगों का दाह संस्कार किया गया, जिसमें 38 वर्षीय महिला अहिंसा सर्किल, 22 वर्षीय महिला न्यू पटेल नगर, 67 वर्षीय महिला आरसी व्यास कॉलोनी शामिल है तथा 2 सामान्य दाह संस्कार हुए। शास्त्री नगर व गांधीनगर मुक्तिधाम में शांति रही।
कोरोना वायरस मुक्ति के लिए कुमुद विहार कॉलोनी में पर्यावरण शुद्धि हवन किया गया। कॉलोनी अध्यक्ष सुशील कंदोई व सचिव संदीप तोतला ने बताया कि हवन सामग्री गूगल की कंडे व नीम के पत्तों को छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली में एक बड़े हवन कुंड में हवन किया गया। इसके पश्चात कुमुद विहार की सभी गलियों व प्रत्येक घर में इसकी धूप को घुमाया गया। कोरोना वायरस मुक्ति के लिए किए गए हवन में समाज सेवी प्रकाश छाबड़ा, अशोक गुगलिया, पुरुषोत्तम राठी, अजय लोहिया, गणपत चोपड़ा की अगुवाई में गौरव जाजू, नितिन सोमानी, सुरेश माहेश्वरी, आनंद जैन, राधेश्याम तोतला, मनोज मालपानी, संदीप कोकटा, शशि अग्रवाल, शारदा माहेश्वरी, कृष्णा लड्ढा, रेखा तोतला, मोनिका गर्ग सहित सभी कॉलोनी वासियों ने मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कुमुद विहार कॉलोनी में हुए शुद्धिकरण हवन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोरोना वायरस एवं ब्लैक फंगस से बचाव व संक्रमण रोकने के उद्देश्य से भीलवाड़ा शहर की राम भक्त टोली आजाद नगर द्वारा वातावरण शुद्धि तथा वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चलित हवन का आयोजन किया गया। आयोजन संयोजक दिनेश सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस फैलाने वाले विभिन्न वायरस का हवा के माध्यम से फैलने तथा लोगों को संक्रमित करने की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए राम भक्त टोली आजाद नगर द्वारा डांगी फैक्ट्री के पीछे आजाद नगर क्षेत्र में एक चलित हवन आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत स्थानीय पार्षद राजेंद्र पोरवाल एवं पूर्व पार्षद गोविंद नारायण राठी द्वारा समीधा, गाय के गोबर के उपले, धूप, घी, गूगल, अरंडी का तेल, कपूर, पलाश, पीपल, बाकुची, बिल्व छिलका, समीक, चीड़, चिप्स, उदंबर, नागर मेथा, दुर्वा इत्यादि हवन सामग्रियों का मिश्रित कर 20 से भी ज्यादा भागों में विभाजित कर अलग अलग हवन पात्रों में डाला गया और हवन सामग्री में अग्नि प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात राम भक्त टोली के सदस्यों द्वारा हवन पात्रों को लेकर आजाद नगर क्षेत्र की विभिन्न गलियों, पुर रोड, विशाल मेगा मार्ट, कुंभा सर्किल सहित आजाद नगर क्षेत्र के सभी मार्गों से गुजरते हुए हनुमान चालीसा की चौपाइयों के उच्चारण के साथ चलित हवन कुंड से निकलने वाले धुएं के प्रभाव से वायरस को नष्ट करने, वातावरण शुद्धिकरण का प्रयास किया गया। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में अल सुबह से ही धूल भरी आंधी का दौर चला। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में मौसम का मिजाज बदला और अल सुबह जब ग्रामीण उठे तो तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चल रही थी। धूल भरी आंधी के चलते कुछ दूरी तक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं तेज आंधी के चलने से कई दुकानों के होल्डिंग गिर गए। कोरोना खौफ के बीच अब भीलवाड़ा जिले में नया खतरा पनप गया है। यह है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। जिले में इन दिनों करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें अधिकतर को जयपुर रेफर किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूकरमाइकोसिस ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। इन दिनों कोविड या पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। यह एक जानलेवा फंगल इन्फेक्शन है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाने के अलावा मौत भी हो सकती है। नाक से होते हुए आंखों को अपनी चपेट में लेने वाले इस फंगल इन्फेक्शन को शरीर में और फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों को सर्जरी करके इन्फेक्टेड आंख या जबड़े का ऊपरी एक हिस्सा निकालना पड़ता है। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना के दौरान ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने पर मरीज की जान को खतरा बढ़ जाता है। इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान का कहना है कि ब्लैक फंगस के 7 से 8 मरीज ध्यान में आए हैं, जिनमें कुछ का उपचार एमजी अस्पताल में चल रहा है और कुछ ने रेफर ले लिया है। भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया, जिनकी देखरेख में उपचार किया जाएगा। मरीजों की दवाइयों का मांग पत्र राज्य सरकार को भेजा है। बोर्ड में फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थीसिया को शामिल किया गया है। म्यूकरमाइकोसिस मरीज के साइनस के साथ आंख पर हमला करता है। समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। ब्लैक फंगस ऐसे लोगों पर खास तौर पर असर डालता है जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है। साथ ही जिनको डायबिटीज होती है उनको सबसे अधिक खतरा रहता है।
मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए आमतौर पर ब्लैक फंगस खास खतरा नहीं होता। पिछले 2 से 3 दिन में इस तरह के रोगियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य लक्षण दिखने पर जांच जरूर कराएं। समय रहते ब्लैक फंगस का पता चल जाए तो उपचार हो सकता है। फंगस अधिक फैल जाए तो आंख तक निकालनी पड़ती है। जो मरीज लंबे समय तक अस्पताल में रहे और अधिक स्टेरॉइड दी गई हो तो उनको भी खतरा अधिक रहता है। यह नया फंगस नहीं है, यह पहले भी होता था पर बहुत ही कम लोगों को होता था। कोरोना के बाद नियमित जांच करवाते रहें तो इससे बच सकते हैं। भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान के साथ भीलवाड़ा में ब्लैक फंगस की बीमारी संक्रमण रोकने व इलाज को लेकर लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है और भीलवाड़ा में भी अब इसका असर देखने को मिल गया है। भीलवाड़ा के अंदर भी अब ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर ब्लैक फंगस कैसे फैलता है, इनसे क्या बचाव है, इन्हीं जानकारी लेने के लिए अभी हम आए हैं भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं ब्लैक फंगस के बारे में विस्तृत जानकारी। जी सर, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अब इसके साथ एक ब्लैक फंगस और बीमारी और आ गई है, तो सर कैसे बचाव है, क्या इसका उपचार संभव है? अगर भीलवाड़ा की बात करें तो क्या इसका भीलवाड़ा में उपचार संभव है, क्या है सर, विस्तृत बताएं। देखिए, कोरोना जिस तरह से फैला और उसके बाद ये ब्लैक फंगस के केसेज पूरे इंडिया में आ रहे हैं सामने, और राजस्थान में भी इसके केसेज आए हैं और भीलवाड़ा में भी पिछले 1 सप्ताह में कुछ केसेज रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी एमजी हॉस्पिटल में हमारे पास 2 केस हैं जिनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है ये नई नहीं है। जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो ये शरीर पे हावी होती है, और इसके जो पहले सिम्टम्स आते हैं वो नाक के थ्रू आते हैं कि उसको नाक बंद हो जाना या नाक से जो पानी आना, उसमें काले स्पोर हो जाते हैं, आँख के नीचे की तरफ आँख पर लालिमा छा जाती है और आँख में दर्द रहता है, और उसके बाद ये बीमारी अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं होती तो आगे बढ़ जाती है, आँख में रोशनी भी जा सकती है और कई बार ये ब्रेन तक पहुंच जाती है। सामान्यतः ये डायबिटिक लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जिनको स्टीरॉइड लगा होता है, कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इस तरह के केसेज आते हैं। और देखिए, कोरोना में भी जो है दोनों तीनों चीज़ें जो है इसके फेवर वाली होती है कि कोरोना के जो केसेज हैं उनको ऑक्सीजन लगती है, तो कई बार ऐसा हो कि डायबिटिक भी है और स्टीरॉइड भी उसको लगा है और ऑक्सीजन भी लगा है, अनहाइजेनिक कंडीशन अगर हो वहाँ पे, तो इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। मेरा तो इतना कहना है कि समय पर अगर आप लक्षणों को पहचानते हैं, आपको इस तरह का होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। और जो पानी की बोतल होती है जो लगती है, उसको रेगुलर पानी को चेंज करना चाहिए, और समय समय पर जो पेशेंट है उसको इस बाबत भी चेक करना चाहिए वर्तमान में कि स्टीरॉयड अगर किसी को चल रहा है, डायबिटिक है, तो कहीं उसमें इस तरह का नहीं है, कहीं स्पोर वाली जो कॉलोनियास तो नहीं बन रही है उसमें। तो टाइम पे अगर पता लग जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट है, और इसमें एक इंजेक्शन लगता है, और हालांकि वो इंजेक्शन थोड़ा लंबे समय तक चलता है, एंटी फंगल इंजेक्शन, और लोकल जो है ऑपरेशन होता है, उसके माध्यम से उसको कुरेद के बाहर निकालते हैं। सर, ये बीमारी कोरोना पेशेंट को ही देखने को मिल रही है या जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको भी ये बीमारी के भी लक्षण को सामने आए हैं? अभी तो ऐसे केसेज आते हैं पर बहुत कम आते हैं, वो उसमें कंडीशन अलग हो सकती है। पर अभी तो देखिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो रही है, स्टीरॉइड भी यूज होता है, ऑक्सीजन वगैरह का भी उसको रेगुलर चल रहा है उसको पेशेंट को, तो कोरोना में अपने आप में इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा केसेज इसके सामने आ रहे हैं। बाकी इसके स्पोरेडिक केसेज तो वैसे भी मिलते हैं। सर, शुरुआती लक्षण क्या है? क्योंकि एक पहले ही लोग जो कोरोना में पोस्ट कोविड में रहते हैं तो उनको बहुत सारी भ्रांति रहती है, डर पैदा रहता है, लेकिन अगर इसका सिम्टम क्या रहते हैं सर फर्स्ट शुरुआती दौर में? सिम्टम्स मैं ये बताऊंगा कि आपने कोरोना हुआ है, आपकी इम्यूनिटी कम है, या किसी और वजह से भी आपको स्टीरॉइड लगा है, तो नेजल सिम्टम्स आते हैं, नाक के सिम्टम्स इसमें सबसे पहले आते हैं। आँख में लालिमा हो जाती है, नाक के साइड में जो अपनी बोन है वहाँ पे दर्द होता है, सूजन आ जाती है, नाक से जो पानी आता है उसमें भी काले काली चीज़ें नज़र आती है, जो स्पोर्स वगैरह होते हैं, तो ये पहले सिम्टम्स हैं इनके। बचाव की क्या उपचार है सर? देखिए, इसमें बहुत ही एहतियात रखने की ज़रूरत है। रेगुलर जो है अच्छा हाइजीन आपका मेंटेन होना चाहिए, और डायबिटीज़ आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कोविड में वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, और अगर ऐसे में अगर आपको ये है तो आपका जो है बढ़ सकता है ये। तो हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए, नेज़ल क्लीनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ऑक्सीजन की जो अगर कहाँ थेरेपी ले रहे हैं तो वो रेगुलर उसका पानी जो है साफ़ होना चाहिए, नया स्ट्राइल वाटर डलना चाहिए उसमें।
सर भीलवाड़ा के अंदर क्या सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज संभव है? देखिए एमजी हॉस्पिटल को अभी अधिग्रहित किया है वहाँ पे, और अभी इंजेक्शन्स वगैरह हमारे पास जो थे हम लोग लगा रहे थे वहाँ पे। जैसे इंजेक्शन्स वगैरह और हमें मिलते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट अभी चल भी रहा है 2 पेशेंट का वहाँ पे, और हम लोग करेंगे। और सर्जरी जो है उसके लिए भी वहाँ पे सर्जरी हो सकती है, वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं एक्सपर्ट हैं इसमें, और गवर्नमेंट ने अधिग्रहित किया है। कुछ ज़रूरत होगी तो हम सरकार को और बताएंगे इसमें क्या कर सकते हैं। सर कोरोना संक्रमण थमा नहीं है, आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कोरोना के केसेस थोड़ा कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने को, क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है अभी और लोग घरों में हैं तो इसका संक्रमण कम हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़ा एक्साइट होकर और फिर से गैदरिंग शुरू कर दें, फिर से सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं, मास्क वगैरह लगाना बंद कर दें। तो कोरोना तो है, वायरस तो है, ये फिर से बढ़ जाएगा वापस। हो सकता है कि आपने अगर ये सारी सावधानियां नहीं रखी तो वापस आ जाएगा ये तो। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा से डॉक्टर मुश्ताक खान साहब, जिन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के साथ ही अब भीलवाड़ा के अंदर भी ब्लैक फंगस के जो मरीज दिख रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार ने बताया कि शुरुआती सावधानी में ही अगर इसका ट्रीटमेंट इलाज अगर शुरू हो जाता है तो इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही हम भी अपने लोकल चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण के साथ ही ब्लैक फंगस की बीमारी भी आ रही है, तो सावधानी रह के घरों में सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जा सके। लोग होने के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कोरोना महामारी के चलते हर कोई अपनी अपनी मानवता का परिचय दे रहा है। कोई गरीब व भूखों का पेट भर रहा है तो कोई कोविड केयर सेंटर के लिए ऑक्सीजन रेगुलेटर और सिलेंडर भेंट कर रहे हैं, तो कोई पुलिस मित्र बनकर प्रशासन का सहयोग कर रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति कहीं न कहीं सरकार का सहयोग करता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक नेता कैलाश मेघवाल, शाहपुरा बनेड़ा विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने शाहपुरा मुक्ताधाम के लिए 100 टन लकड़ी का सहयोग किया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में कोरोना महामारी से होने वाली मौतों के अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका द्वारा त्वरित व्यवस्था की जाती थी, बाद में उसका भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन विधायक कैलाश मेघवाल ने सहयोग करते हुए शमशान लकड़ी घर में 100 टन लकड़ी भिजवाई, जहां जरूरतमंदों को निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी। क्षेत्र में असहाय व जरूरतमंदों की सहायता करने वालों के हाथ आगे आ रहे हैं। अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान की वर्चुअल मीटिंग रविवार को प्रदेश सचिव विनोद मिलाना के सानिध्य में संपन्न हुई। नगर सचिव विनोद कोठारी ने बैठक का संचालन किया एवं जानकारी दी कि वस्त्र भवन में निरंजन शर्मा पौधे वितरण का कार्य सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। अभी वहां पर विभिन्न फलदार, फूलदार एवं छायादार लगभग 2000 पौधों का वितरण किया जाना है। श्री मिलाना ने बताया कि माधव गौशाला एवं टेक्सटाइल कॉलेज में सघन वन लगाने का कार्य प्रगति पर है। मोहित कुमार ने बताया कि अगले सप्ताह में विभिन्न संगठनों जो पर्यावरण में रुचि रखते हैं के साथ पर्यावरण विषय पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
साधना मेलाना ने बताया कि जल संरक्षण के लिए हम आरओ का एसी का वेस्ट पानी भी उपयोग में ला सकते हैं। उन्होंने रसोई की बगिया इको ब्रिक्स की भी जानकारी दी। उपाध्यक्ष मदन खटोड़ ने बताया कि 5 जून पर्यावरण दिवस पर अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण जागरूकता हेतु प्रति परिवार कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने हेतु आग्रह किया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन किरण सेठी ने किया। बैठक में भोलेराम पारिक ने भी विचार रखे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के समय गरीब और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना आज की सबसे बड़ी सेवा है। इससे असहाय लोगों को 2 वक्त का भोजन मुहैया हो सकेगा। शर्मा रविवार को शिव सेवा समिति सुभाष नगर द्वारा बड़ी पुलिया स्थित शिव मंदिर पर गरीब, असहाय तथा जरूरतमंद 40 परिवारों को राशन किट के निःशुल्क वितरण के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समिति अपने इस सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखे। इस अवसर पर महेश सोनी, पार्षद धर्मेंद्र पारिक भी उपस्थित थे। राशन किट में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक, 1 किलो खाद्य तेल, आधा किलो चाय पत्ती, 1 किलो चीनी, पाव लाल मिर्च, पाव हल्दी आदि शामिल है। कोरोना महामारी के प्रारंभ होने के साथ ही शिव सेवा समिति सुभाष नगर द्वारा जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अनिल जैन, मनोहर कृष्ण चौबे, प्रदीप चौधरी सहित समिति सदस्य उपस्थित थे। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा व जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली के निर्देशानुसार मंजू पालीवाल के नेतृत्व में कोरोना महामारी से बचने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा तैयार कराई गई होम्योपैथिक गोलियों की शीशियां वितरित की गई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि आरसी व्यास कॉलोनी में सेक्टर 4 विनायक पार्क में रोजाना 8:30 बजे आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नई पहल की गई ऑर्सेनिक 30 जो कोरोना बचाव की कारगर होम्योपैथिक दवाई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए उसका सैकड़ों लोगों को वितरण किया गया। इस पुनीत कार्य में विमला इनानी, मधु सोमानी, रितु इनानी आदि महिला मोर्चा कार्यकर्ता का सहयोग रहा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा रविवार को अपना घर वृद्धा आश्रम पर शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया। इसमें शुगर के 50, घुटना दर्द के 65 व एक्यूप्रेशर में 20 रोगी लाभान्वित। इस शिविर में डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल व सुभाष अग्रवाल ने सभी रोगियों को देखकर सभी रोगियों को दवाइयां व निःशुल्क परामर्श दिया। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इस अवसर पर लादूलाल माली, श्याम सुंदर पारिक, घनश्याम डाड ने भी सेवाएं दी। लायन सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल के अनुसार 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी की तर्ज पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा संचालित सेवा कार्यों में रविवार को वार्ड नंबर 58 की पार्षद मधु शर्मा को 200 मास्क भेंट किए गए, जिन्होंने विजय सिंह पथिक नगर में घूमकर राहगीरों, महिलाओं एवं ठेले वालों को मास्क वितरित किए। पार्षद मधु शर्मा ने कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय मास्क ही है, लोगों को बार बार हाथ धोने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सुशीला जोशी, लाडदेवी कौशल्या पोरवा, लाडदेवी, स्नेहा अजमेरा, सीमा चांडक आदि ने सहयोग किया। बिजोलिया तहसील के लक्ष्मीखेड़ा पंचायत में स्थित वन विभाग की जमीन पर बीती शनिवार रात मिट्टी का अवैध दोहन करते हुए ग्रामीणों की सजगता से मौके पर 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। वहीं 5 अन्य ट्रैक्टर व एक जेसीबी मौके से कार्रवाई की भनक लगने पर फरार हो गई। जानकारी अनुसार लक्ष्मीखेड़ा, मंडोल बांध व गुजरों की लूण गांव से सटी वन विभाग की जगह पर पशुओं के लिए पेडडॉक्स बना हुआ है। यहां बीती रात करीब 10 वाहनों ने अंधाधुंध तरीके से काली उपजाऊ मिट्टी को जगह जगह से खोदकर अवैध परिवहन करने लगे। ग्रामीणों की इसकी भनक लगने पर वन विभाग को सूचित किया गया। बाद में ग्रामीणों द्वारा घेरा डालकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान 5 ट्रैक्टर व एक जेसीबी मशीन मौके से फरार हो गई। 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। चालक परिचालक वहां से भाग गए। बाद में विभाग की टीम ने मौके पर जाकर 4 ट्रैक्टर जब्त की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की भी घटना स्थल पर पहुंची। घटना के बारे में वनपाल विमल रेगर ने बताया कि दोषी ट्रैक्टर मालिक भोपतपुरा पंचायत के लोडदा गांव निवासी जगदीश गुजर, सूरजमल भील, रामफुल गुजर व महावीर गुजर के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में अवैध गतिविधियां रात्रि काल में गाय बगाए होती रहती है। ग्रामीणों के भरसक प्रयासों के बावजूद तस्कर अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। भिलवाड़ा में संचालित रक्त मित्र समूह द्वारा ब्लड कैंप महात्मा गांधी हॉस्पिटल में आयोजित करते हुए उसमें 15 यूनिट रक्तदान किया गया। इस शिविर में सबसे ज्यादा भागीदारी वसीम खान काय मखानी की रही। साथ ही मुकीम, फारूक खान आदि मौजूद थे। वसीम खान काय मखानी ने ब्लड कैंप की शुरुआत की तथा 15 यूनिट रक्त को भिलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल को सौंपा।
साथ ही इस महामारी को देखते हुए वसीम भाई ने कहा कि इस तरह के आयोजन करके लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है ताकि लोग रक्त की कमी से ना मरे और लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की गई। कोरोना से बचाव हेतु मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करना ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेवा भारती समिति विजय सिंह पथिक नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सगस महाराज के स्थान वर्धमान कॉलोनी में 500 ग्लास काढ़े का वितरण किया गया, जिसमें वर्धमान कॉलोनी एवं संजय कॉलोनी वासियों द्वारा बड़े ही उत्साह से भाग लिया गया। इस अवसर पर मनीष बहेड़िया, विनेश शर्मा, मदन खटोर, शैलेंद्र सुराणा, खुशराज वर्मा, आशीष पाराशर, मुकेश गर्ग, सुरेश पांगड़, उदयलाल, प्रियंका शर्मा, दर्शनिका आदि ने सहयोग किया। इस अवसर पर होम्योपैथी की ऑर्सेनिकम एल्बम 30 सभी परिवारों को वितरित की गई। काढ़ा वितरण सोमवार मंगलवार को भी किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।